मणिपुर में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई। इस हमले में एक कमांडिंग अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। वहीं कमांडिंग अफसर की पत्नी और उनके मासूम बेटे की भी मौत हो गई। इस आतंकी हमले के पीछे चीन की साजिश बताई जा रही है, क्योंकि चीन भारत को पहले ही ऐसी धमकी दे चुका था। चीन के इस हमले के पीछे का सबसे बड़ा कारण ताइवान के साथ भारत का व्यापार समझौता हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर 2020 में चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने भारत को चेतावनी दी थी कि भारत ने अगर ताइवान के साथ व्यापार समझौता किया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चीन ने भारत को अलग अलग जरियों से ये धमकी दिलाई थी। चीन ने कहा था कि ताइवान के साथ ट्रेड पैक्ट के नतीजे में भारत को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववादी आंदोलनों के उभार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कहा गया था कि भारत ऐसा करता है तो चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा मानना बंद कर देगा। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी के बयान से मिली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, इसका संदेह है कि चीन उत्तर पूर्व में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। मणिपुर समेत उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में उग्रवादी समूह का म्यांमार की अरकान आर्मी और यूनाइटेड और स्टेट आर्मी जैसे सशस्त्र संगठनों के साथ संपर्क है और वहीं से चीनी हथियार उत्तर पूर्वी राज्यों में आ रहे हैं। वहीं खबरों की माने तो एक और अधिकारी ने बताया है कि चीन ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के कमांडर परेश बरुआ और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के फुनथिंग शिमरंग समेत उग्रवादी संगठनों के कई नेताओं को पनाह दे रखी है। ये सभी म्यांमार सीमा के पार यूनान प्रांत में मौजूद रुइली में रह रहे हैं। ये उसी रणनीति का सिमुलेशन हो सकता है जिसके तहत पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है। अगर ये सच है तो अपनी पश्चिमी सीमा से चुनौतियों का सामना कर रहे भारत के लिए पूर्वी सीमा पर भी नया मोर्चा खुल जाएगा। मणिपुर में अचानक हुए हमले के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि उत्तर पूर्वी इलाकों में भारतीय सेना ने अपनी सुरक्षा को दुरुस्त करने की दिशा में बहुत काम किया है। इसी वजह से वहां चीनी सैनिकों की सुनियोजित और सिलसिलेवार वापसी हो सकती है। ऐसे में चीन ने वहां बड़ी घटना को अंजाम दिलाकर भारत को अंगेज रखने की साजिश रची है। आपको बता दें, एलएसी पर अपने मंसूबों में नाकाम होने के बाद चीन ने पाकिस्तान की रणनीति अपना ली है। चीन पाकिस्तान की तरह ही सीधी लड़ाई लड़ने की जगह उग्रवादियों के जरिए भारत को जख्म देने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।